नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। हनुमान बेनीवाल 10 घंटे भी नहीं हुए वो अब जयपुर कूच के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उनको प्रशासन ने रोका, उनसे वार्ता करी, उनकी मांगों पर सहमति बनी और आखिरकार चर्चा ये हो गई कि हनुमान बेनीवाल के आगे एक बार फिर सरकार घुटनों पर आ गई, मांगे माननी पड़ी। हनुमान बेनीवाल प्रदेश में उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है विधानसभा में, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो पिछले 2 सालों से कहें या फिर वो लगातार सालों से निभाते आ रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल की ये मेहनत और ये सरकार उनके आगे जिस तरीके से सरेंडर कर देती है, वहीं कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, ये बहुत सारी सियासत है। एक एक कर समझेंगे अपने सीनियर पुष्कर सर से। सर, 2 साल में अगर हम भजन लाल सरकार का ही देख लें तो 1 दर्जन से ऐसे मामले रहे हैं जब हनुमान बेनीवाल ने झंडा गाड़ा और सरकार को झुकाया। विपक्ष की भूमिका में पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल हैं, जबकि उनका एक भी विधायक नहीं है। अग्निवीर से याद कीजिए, पहला विरोध अग्निवीर का शुरू हुआ था, उस पर संसद में भी गरजे और सारे काम किए। मुझे अब लग रहा है ऐसा नहीं है हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ नहीं रहे हैं पहला चुनाव भाई, आज भी तो एक आंदोलन हो रहा है जी। हेमाराम चौधरी के पक्ष में भी तो आज जन आक्रोश रैली हो रही है जी। सरकार मानेगी क्या हेमाराम चौधरी की बात? ठीक है, उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए थे और इन मुद्दों को मान के, मुझे अब इसमें एक दूसरी सियासत नजर आती है। एकदम से हनुमान बेनीवाल इतना पावरफुल कैसे हो गए हैं कि जो मुद्दा उठा रहे हैं उसी पे सरकार उसी लाइन पे चलने लगी। वो एसआई भर्ती परीक्षा उठा रहे हैं तो भाटी हो गए सर, वो भी जहां धरना देते हैं वहां 2 दिन में सरकार मान लेती है। वही ये छोटे छोटे आंदोलनों को क्लब करने की तरीके से और अपनी छवि बचाने के लिए सरकार की कवायद हो सकती है, लेकिन ये दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। चुनाव हार जीत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन प्रभावशाली है। भाटी भी युवा है और बेनीवाल युवा छात्र राजनीति से 2008 में बढ़कर आगे यहाँ तक आए। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले भी धोखा करते रहे उनके साथ, कांग्रेस वाले भी धोखा करते रहे, लेकिन अब जिस तरीके से जागरूकता बढ़ी है, मुझे लगता है कि ये 28 के लिए अभी से सारी तैयारी है कि हमारा सियासी शेयर बचा रहे, उसका पैसा बढ़ता रहे सियासी शेयर का। और बेनीवाल ने, जैसा आपने बताया, आप देखिए कितना नाटकीय ढंग भी लगता है कभी कभी कि वो चले, तब तक वो मंच से गालियां दे रहे थे कि डरपोक करके भाग गया, निकल नहीं रहा है, कमरे में दुब के बैठे हैं कलेक्टर, और टोल से आने से पहले आईजी अजमेर, आईजी रेंज अजमेर और सब पूरा प्रशासन वहाँ था कि आप रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं। 2-3 रात में क्या बात हुई ऐसी, और कौन सी ऐसी बड़ी मांगे थी जो इसको पहले बढ़ने दिया गया और हनुमान बेनीवाल को इतना बड़ा हीरो बनाया गया? ऐसी कौन सी मांग मांगी? हनुमान बेनीवाल की मांग माने ना, बड़ी मांगे हैं, अग्निवीर पे है, कई मुद्दों पर जब सरकार को वो वोट चोरी के मामले पर घेरते हैं, परीक्षा रद्द पे 100 दिन बैठे धरने पे, अभी तक रद्द नहीं, कुछ नहीं हुआ, चल रहा मामला। वही कह रहे हैं सरकार थोड़ा पुचकार। एक बात याद रखिएगा अम्बेश, सरकार के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और विपक्ष के पास के नेता के पास, बड़े दल के पास सिर्फ एक आश्वासन होता है, जब सत्ता में आएंगे तो तुमको हीरो बना देंगे। और सरकार में जो बैठा होता है वो कहता है आज से ही आप हीरो। यही आंदोलन तो नरेश मीणा कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार वो लाठियां खा रहे हैं जी। हनुमान बेनीवाल की मांगे मानी जा रही हैं। ये कनेक्शन क्या कहला रहा है? या हनुमान बेनीवाल 2024 में के विधानसभा की सीट पर जब उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी को हारते ही वो विपक्ष के इतने बड़े नेता हो गए कि बीजेपी के नेता डरने लगे क्या? क्यों सर? हाँ सर, कुछ तो अंदर चल रहा है।
जो दिल्ली में भी गाली देते हैं सदन में खड़े होके, यहाँ भी गाली देते हैं, लेकिन मांगे इनकी मान ली जाती हैं। ऐसी तो बढ़िया सरकार बहुत बढ़िया है जो विपक्ष की सुने। नहीं सर, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि एक कमी की कांग्रेस उन मुद्दों को, जन मुद्दों को उठा ही नहीं पा रही है, आगे वो कांग्रेस भी तो अपना केंद्र में ही बिजी है कि राहुल के साथ, सोनिया के साथ, खड़गे जी के साथ क्या हो रहा है। कांग्रेस की बात मानेगी नहीं सत्ता, तो वो कांग्रेस कर तो तो रहे। दिखी कहाँ? नहीं, कांग्रेस दिख रही है, आंदोलन करती है वो, लेकिन सबसे बड़ी बात आज भी तो है, कांग्रेस का बड़ा जमावड़ा है, मान लें, वो भी तो किसानों के हित के लिए बात है। नहीं, वो तो ज्यादा मुद्दे हैं। नहीं, वो तो सर धौरी मन्ना को बाड़मेर से और बालोतरा में से करने का मामला। ठीक है, तो वहां के लोगों को परेशानी है ना, इसलिए धरना। सचिन पायलट तो बहुत और कुछ भी है। इसमें क्या था कि 4 लोगों की गिरफ्तारी वापस हो जाए और पानी मिलने लगे। ये काम तो आंदोलन ना भी हो तब भी सरकार कर देने चाहिए। ठीक है। दरअसल हर राजनेता अपनी अपनी राजनीति अपने हिसाब से करता है। इस वक्त बेनीवाल का शेयर ठीक चल रहा है। 28 में सर फायदा होगा कोई? अब अगर उस समय वो किसके साथ करेंगे, वो तो मुझे मालूम है कि कहेंगे मुझे 20 सीटों पर लड़ना है जी, तो 20 सीटें कौन देगा? कांग्रेस हार्ड बार्गेनर है और उससे बड़ी हार्ड बार्गेनर बीजेपी है। बीजेपी क्यों देगी? लेकिन थोड़ा थोड़ा वो फिर बीजेपी कहेगी हम तो इनकी सब बातें मान रहे थे ना, अब ये अपने भाई के लिए मांग रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसलिए तो अभी राजनीति में बहुत पानी बहना है। और उनकी ये जो कोशिश है जी, वो जो अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसमें थोड़े बहुत उनके कैंडिडेट जीत जाए, गांव के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर 10-5 सरपंच, 5-10 ब्लॉक प्रमुख और 2-20 जिला पंचायत सदस्य आ जाए उनके जिला परिषद के, तो उनकी थोड़ा जो भीड़ भाड़ चलती है उससे रौला बन जाएगा। चलिए सर, हनुमान बेनीवाल की सरकार ने एक और मांग मान ली है। फिलहाल चर्चा हनुमान बेनीवाल की यही है कि भैया विपक्ष की मुख्य भूमिका में हनुमान बेनीवाल ही नजर आ रहे हैं। खैर, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या इसका असर पंचायत चुनाव या फिर 2028 तक हनुमान बेनीवाल खींच ले पाएंगे, इतना समर्थन जुटा पाएंगे, सीटें बढ़ा पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो वक्त के साथ ही पता लगेंगे। आप तो अपनी राय रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।